किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। देशभक्ति और राष्ट्रवाद। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन किया। देश में जहर फैलाने के आरोप में ये एक बढ़िया कदम है, लेकिन सवाल उठता है, जब पाकिस्तानी चेहरे यूट्यूब से हटे तो क्यों हमारे ही न्यूज चैनल उन्हें टीआरपी के लिए स्टूडियो में बैठा रहे हैं? और अब इसी ट्रेंड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जी हाँ, अब न्यूज चैनलों को साफ कह दिया गया है कि देश विरोधी विचारधारा को मंच मत दो, पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। ऐसा सरकार को आकर कहना पड़ा। गोदी मीडिया इस कदर व्यस्त थी टीआरपी बढ़ाने के लिए कि उनके बयान उनके कामों से मेल नहीं खा रहे थे। एक तरफ कह रहे थे पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़े एक्शन लेने चाहिए और फिर उन्हीं को मंच देकर टीआरपी का एक्शन ले रहे थे। वाह, इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, हर हमले के बाद वही नारा सुनाई देता है, कड़ी निंदा की गई, बयान जारी कर दिया गया, डिजिटल स्ट्राइक की गई। पर क्या देश अब सिर्फ निंदा और नोटिसों से ही सुरक्षित रहेगा? पाकिस्तानी चैनल बैन हुए, लेकिन क्या उनके सरगना चैन बदलकर फिर नहीं लौटेंगे? और जो भारतीय यूट्यूबर्स उनके नैरेटिव को दोहराते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? और इस बीच भारत के आम लोग पूछते हैं, सरकार कब तक बैन लगाकर चैन की नींद सोएगी? कब तक हम एक्शन की जगह रिएक्शन देते रहेंगे? और इतना ही नहीं, सवाल करने वालों को देशद्रोही कहकर एफआईआर भी दर्ज करा दी जाती है। नेहा सिंह राठौर ने सरकार से सवाल क्या पूछ लिए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन्होंने फिर से सवाल किया, वो डरी नहीं। देखिए उनका ये वीडियो। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। इसे कहते हैं असल देशभक्त जो ना डरे और वही सवाल बार बार करे। दोस्तों, पीयूष गोयल का ये बयान सुनिए। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। इन्होंने खुद ही 140 करोड़ देशवासियों के लिए निर्णय ले लिया कि देशभक्ति उनका परम धर्म नहीं है। पहले की सरकारें या पार्टियां विपक्षी पार्टी पर अपने कमियों का ठीकरा फोड़ती थी, लेकिन बीजेपी ने तो हद ही कर दी, सीधा जनता को ही जिम्मेदार बता दिया। इसमें जनता का दोष इतना है कि सरकार पर सुरक्षा का भरोसा किया और कश्मीर घूमने चले गए। अब जनता आपसे सवाल करती है, सीमा सुरक्षा आपके पास है तो आतंकवादी देश में घुसे कैसे? अगर सरकार ने जनता की सुरक्षा को परम धर्म बनाया होता तो आज शायद ये घटना ना घटी होती। अगर उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था होती तो कोई निर्दोषी नहीं मारा गया होता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का परम धर्म देशभक्ति नहीं है। क्या वो ये कहना चाहते थे कि देशभक्ति को थोपना नहीं चाहिए, या फिर कि देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं कर्म से होनी चाहिए? सवाल उठता है, जब आज देश के ऐसे हालात बन गए हैं जहां टीआरपी के लिए देशभक्ति को भी कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, क्या देशभक्ति सिर्फ बैनरों में, स्क्रीन डिबेट्स में और सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित है? चैनलों पर जय श्री राम से लेकर भारत माता की जय के बैनर भी, लेकिन साथ में पाकिस्तानियों को मंच देते हैं। जब देश का जवान सीमा पर जान दे रहा होता है और उसी वक्त देश का चैनल पाकिस्तानियों के प्रवक्ताओं को लाइव दिखा रहा होता है, तो वहां देशभक्ति नहीं व्यापार हो रहा होता है।
इसी कारण सरकार के फेवर वाली गोदी मीडिया पर भी सरकार को ही लगाम कसनी पड़ गई। मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी की गई। इन गाइडलाइंस में साफ कहा गया कि पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाना अनावश्यक है, उनके भड़काऊ बयानों को एयर करना बंद हो, टीआरपी के नाम पर राष्ट्रहित की अनदेखी नहीं चलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया भी अपने परम धर्म के चलते टीआरपी पर काम कर रही है, देशभक्ति या राष्ट्रवाद पर नहीं। अफसोस की बात तो ये है कि कुछ चैनलों के लिए टीआरपी इतनी जरूरी हो गई है कि कश्मीर की जमीनी हकीकत, किसानों की समस्याएं, युवाओं की बेरोजगारी सब साइड है और स्क्रीन पर सिर्फ पाकिस्तान की चिल्लाहट रह गई है। हर शाम 9 बजे की बहस का टॉपिक था पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि हम खुद क्या कर रहे हैं। जब देश के असली मुद्दे गायब हो जाते हैं, जब न्यूज एंकर युद्ध से पहले शो का प्रायोजक तय कर लेते हैं, जब सीमा पार के प्रवक्ताओं को स्पॉटलाइट मिलती है, तब यह सिर्फ पत्रकारिता नहीं टीआरपी की मंडी बन जाती है। और ये बात सिर्फ आप और हम नहीं समझ रहे, अब सरकार ने भी समझ लिया है, इसलिए आई है ये नई गाइडलाइंस। सिर्फ मीडिया नहीं, मीडिया की मानसिकता बदलने का प्रयास है। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी चलाएं। कुछ चैनल तो ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी प्रवक्ताओं के बिना शायद बहस शुरू ही नहीं कर पाते, जैसे उन्हें पाकिस्तान के प्रवक्ताओं से ही देशभक्ति साबित करनी हो, ऐसा प्रतीत होने लगा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये चैनल अब सुधरेंगे, सबसे बड़ा सवाल, या फिर कोई और रास्ता निकालकर टीआरपी की इस सस्ती दुकानदारी को जारी रखेंगे। जब हमारी सेना सीमा पर जान दे रही है, तो क्या यहाँ स्टूडियो में टीआरपी के लिए उनके बलिदान का मजाक उड़ाए? अब जिम्मेदारी मीडिया की है, सरकार ने तो अब दिशा दिखा दी है। अब मीडिया का फर्ज है कि वो अपनी प्राथमिकताएं चुने, वो तय करे कि राष्ट्रहित या रेटिंग जरूरी है, भारत या सिर्फ बहस का तमाशा। अब आप भी सवाल कीजिए, सरकार ने क्या किया पहलगांव हमले के बाद? कुछ दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अगर कोई और मुद्दा उठ गया तो फिर ना सरकार इस पर बोलेगी, ना मीडिया इसको चलाएगी। तो यही समय है कुछ करने का, आवाज उठाने का। सवाल करिए और आप अपने सवाल हमें भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार, और ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहें जनता की आवाज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।